आई होप इससे पहले मैंने जो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराए थे थर्ड और फोर्थ वो समझ आया होगा। आज हम करेंगे प्रैक्टिकल नंबर 5th, 6th और 7th। 5th में क्या बोला हुआ है, करंट एसेट जो इंक्लूड है इन्वेस्टमेंट के अंदर, जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्लूड है करंट एसेट के अंदर कितना 85,000 और मार्केट वैल्यू कितनी है उसकी 17,000 और मार्केट वैल्यू दे रखी है हमें कितनी, प्लांट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की 1.5 इज कंसिडर एट 10% मोर देन द बुक वैल्यू and the remaining 1.5 of the property plant and equipment is considered at 5% less than the book value। क्या बोला है, हमारे पास प्लांट एंड इक्विपमेंट कितनी है 4 लाख की, 4 लाख का हाफ करो कितना हुआ 2 लाख, 2 लाख का 10% करोगे तो कितना होगा 20,000, 2 लाख का 10% कितना हुआ 20,000, इन दोनों को ऐड करके कितना हुआ 2,20,000। जो रिमेनिंग बच गया, जो रिमेनिंग सेकेंड पोर्शन बच गया वो कितना होगा 2 लाख, इसका करोगे 5% और उसको लेस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 19,000। तो इन दोनों को ऐड ऑन करोगे तो कितना आ गया प्लांट इक्विपमेंट 4,10,000। तो ये 4,10,000 क्या आ गया प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। और इसने क्या बोला था, करंट एसेट के अंदर इंक्लूड है क्या इन्वेस्टमेंट हमारी, तो करंट एसेट की वैल्यू कितनी है 3,20,000। तो 3,20,000 में से क्या करना है आपको 85,000 तो मार्केट वैल्यू तो वो लेस होएगी और जो 85,000 जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो लेस हो जाएगी और 70,000 जो मार्केट वैल्यू है वो ऐड ऑन हो जाएगी। तो इन सबको तो करके क्या आया हमारे पास 3,05,000 आपकी वैल्यू आ गई। तो इन दोनों को टोटल करो तो टोटल एसेट आ गया। अब टोटल एसेट में से क्या माइनस होता है लायबिलिटी, तो लायबिलिटी समय दे रखी है कितनी, प्रोविडेंट फंड दे रखा है 25,000 और हमें क्या दे रखा है करंट लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटीज़ क्या है 1,80,000। इन दोनों को ऐड करके कितना आ गया टोटल लायबिलिटीज़ आ गया हमारे पास कितनी 2,05,000, 2,05,000 और क्या लेस करना है प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर भी लेस करना क्योंकि इन्होंने बोला प्रेफरेंस डिविडेंड आर इन द एरियर फॉर 2 ईयर्स, प्रेफरेंस डिविडेंड आर इन द एरिया ऑफ 2 ईयर्स, फाइंड द ईच वैल्यू ऑफ इक्विटी से। डिविडेंड है 2 सालों का तो क्या होगा इसमें प्रेफरेंस कैपिटल भी निकलेगा और प्रेफरेंस डिविडेंड भी निकलेगा। तो हमारे पास क्या है 1,000 जो हमारे पास 1,000 थे शेयर उस 10 ईच थे और 12% क्या है प्रेफरेंस शेयर है, कितना हुआ 1 लाख, 1 लाख क्या है प्रेफरेंस कैपिटल, ठीक है। और इसका हम निकालेंगे क्या, हमें कितने ईयर का डिविडेंड निकालना है 2 ईयर्स का, तो 1,000 मल्टीप्लाई 12% मल्टीप्लाई 100 ईच शेयर तो 100 मल्टीप्लाई 2, सेम इस तरीके से आप निकालोगे तो सॉल्व करके आपस आएगा 24,000 और 1 लाख क्या है प्रेफरेंस कैपिटल, इन दोनों को ऐड करो तो प्रेफरेंस शेयर आ जाएगा। प्रेफरेंस शेयर आने के बाद आप इसको क्या करोगे लेस करोगे इनमें से, तो हमारे पास नेट एसेट आ जाएगी, नेट एसेट की वैल्यू आएगी। तो हमें क्या निकालना है वैल्यू ऑफ शेयर, वैल्यू ऑफ शेयर कैसे निकलता है नेट एसेट अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नेट एसेट हमारे पास कितना है 3,86,000 अब और इक्विटी शेयर कितनी थी 10,000 की, तो 10,000 से डिवाइड करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 38.6 पर शेयर, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी इजी है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 6 है। इसमें क्या करना है, इसमें भी कुछ नहीं करना, गुडविल की वैल्यू दे रखी है तो गुडविल की वैल्यू हम लिख देंगे, टोटल नेट एसेट निकालेंगे तो गुडविल की वैल्यू कितनी है 3 लाख लिख दी हमने। और क्या बोला है डेप्रिसिएशन फंड आर अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट इज शोन, डेप्रिसिएशन फंड है बैलेंस शीट के अंदर अपीयर होगा 14,000 मोर देन द एक्चुअल डेप्रिसिएशन ज़्यादा है। जब हम निकालेंगे ना प्लांट फंड वगैरह जब ये फ्रंट के अंदर क्या हो जाएगी इसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा इंक्लूड हो गया था तो इसमें से माइनस करके कितना था 1,20,000 है तो 1,20,000 40,000 माइनस कर दो, फिर उस 80,000 आ गया, 80,000 को क्या करना है प्लांट एंड इक्विपमेंट प्लांट एंड मशीनरी से माइनस कर देना, लाइक डैट। गुडविल आ गया हमारे पास, ठीक है। और हमें एक इन्वेस्टमेंट का भी बोला है, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 3,20,000, तो मैंने 3,20,000 इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लिख दी। प्लांट लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी है हमारे पास कितनी, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है 3 लाख, तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू मैंने लिख दी 3 लाख।
अब हमें प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर एक दे रखा था क्वेश्चन, तो प्लांट एंड मशीनरी तो हमारे पास कितने की है 12,40,000 की हमारी प्लांट एंड मशीनरी है। तो डेप्रिसिएशन फंड के ऊपर बोला था, डेप्रिसिएशन फंड कितना है 1,20,000 में का है, तो इसमें से माइनस किया 40,000, तो कितना आया 80,000। तो प्लांट एंड मशीनरी में से हमने फंड माइनस किया तो हमारे पास आया इतना, क्या आया 11,60,000। अब हमारे पास क्या है इन्वेंट्री का, इन्वेंट्री की भी पॉइंट दे रखी है। क्या हुआ कि इन्वेंट्री इंक्लूड नहीं किया हमने 20,000, तो क्या करेंगे इन्वेंट्री हमारे पास थी कितने की 5,10,000 की, तो इसके अंदर हम इंक्लूड कर देंगे, इंक्लूड करके ऐड वन हो जाएगा उसके साथ। ट्रेड रिसीवेबल भी दे रखा है हमारे पास 3,60,000 की, वो लिख दिया हमने, कैसे गिवन है हमारे क्वेश्चन में तो वो लिख दिया। इन सब का टोटल करके हमारे पास ये आया। इसमें से हमें लेस क्या करना होता है लायबिलिटीज़, लायबिलिटीज साइड हमें दे रखा है ट्रेड पेबल, प्रोविज़न फॉर टैक्स, एम्प्लॉय सिक्योरिटी डिपॉजिट, इन तीनों को ऐड करके लेस कर देंगे। तो हमने तीनों को ऐड किया, देन हमने लेस कर दिया, तो हमारे पास जो लेस कर दिया उसका हमें क्या लेस करना है प्रेफरेंस कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल लेस करना है। कितना है प्रेफरेंस कैपिटल हमारे पास क्वेश्चन में 2 लाख, 2 लाख मैंने लेस कर दिया, तो हमारे पास नेट एसेट क्या आ गया 22,60,000। तो इसको हमने नंबर ऑफ़ इक्विटी से निकाला, तो ये हमने नेट एसेट अपॉन में नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर हमारे पास कितने हैं 10,000 के, तो हमें कर दिया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 226 पर शेयर वैल्यू आ गई। फिर हम प्रैक्टिकल नंबर 7 भी ईजी है, प्रैक्टिकल नंबर 7 में क्या दे रखा है market value of the half of the asset is valued at 5% less and the remaining half is valued at 10% more than the book value। मार्केट वैल्यू किसकी दे रखी है एसेट की निकालनी है। एसेट हमारे पास क्या है सेकेंडरी एसेट है बुक वैल्यू पे 5,50,000, इसका हाफ करो, हाफ करके जो वैल्यू आएगी उसका 5% लेस करना है। ये देखो एसेट का मैंने हाफ किया तो हमारे पास ये वैल्यू आई, तो मैंने इसका क्या किया 5% किया, तो 5% करके ये वैल्यू है, उसमें से मैंने लेस किया, तो लेस करके हमारे पास क्या आ गया 2,61,250। देन रिमेनिंग जो बचा, रिमेनिंग के ऊपर क्या बोलते हैं 10% मोर है, तो 10% मोर है तो वो ऐड हो जाएगा। रिमेनिंग ये है, इसका 10% किया तो ये है, दोनों को ऐड करके हमारे पास ये आया ऐड करके, तो टोटल एसेट आ गया, दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल एसेट आ गया। इसमें से माइनस क्या कहता है आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज़ माइनस होता है, तो हमारे पास आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में क्या है ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल देखा 50,000 के, और क्या दे रखा है और कुछ दे रखा है हमारे पास ट्रेड पेबल देखा, हाँ एक लायबिलिटी दे रखी है जो हमने रिकॉर्ड नहीं की है अनरिकॉर्ड लायबिलिटी, तो ये भी क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो कितना आ गया 60,000। टोटल एसेट में से लायबिलिटी माइनस करके क्या आ गया नेट एसेट। देन जो हमारे पास नेट एसेट आया उसको हम डिवाइड करेंगे किस में डिवाइड करेंगे, कि हमें पूरा डिवाइड करेंगे अपने इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर की रेशोज़ में। तो ये 2 लाख है, ये 2 लाख है, तो दोनों को क्या करना है, दोनों कितना आया रेशो कितने आ गए 2 लाख और 2 लाख की रेशो क्या की 1:1। तो प्रेफरेंस शेयर कितना आ जाएगा कितना था नेट एसेट कितना था 5,03,075 का हाफ कर दो, तो ये आ गई वैल्यू। इक्विटी शेयर निकालनी है तो सेम वैल्यू आ जाएगी। फिर वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालना है तो इसको ऊपर रखना है, नीचे क्या आ जाएगी जो अपनी इक्विटी शेयर की वैल्यू कितनी है 20,000, तो नीचे क्या लिखेगा 20,000। देन दोनों को डिवाइड करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 125.93 अप्रॉक्स कुछ वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। इक्विटी शेयर निकालना तो इक्विटी शेयर के लिए भी क्या होगा सेम मेथड यूज़ होगा। 20,000 क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, उसमें हमने प्रेफरेंस शेयर में क्या था 2,000 नीचे लिया था, इसमें 20,000 नीचे आ जाएगी वैल्यू। तभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो बिल्कुल ईजी है, आप कर सकते हो, ठीक है।